Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्से हाई स्कूल लेवल का जो एक एस्से आता है उस एस्से पे आधारित है और एस्से में क्या क्या है क्या नहीं है और उस एस्से का पहले नाम जान लेते हैं। उस एस्से का नाम है माय आइडियल टीचर, मेरे आदर्श अध्यापक या माय फेवरेट टीचर, माय प्रिय अध्यापक। या टीचर पर अगर एस्से आ गया लिखने, किसी भी तरह का कोई भी टीचर की बात आ जाए द टीचर यू मोस्ट लाइक, ऐसे भी आ सकता है। तो जब भी टीचर की बात आ जाए तो आप इसी एप्लीकेशन को आप लिखेंगे, ठीक। हाँ, हमने कहीं कहीं मेंशन किया है, दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। हमने मेंशन किया जो नाम, चाहे वो विद्यालय का नाम रहा हो चाहे वो मतलब अध्यापक का नाम हो, वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे भाई आपका, जैसे मैंने तो लिखा कुछ चीज़ें इसमें रियलिटी है। जैसे सर की नाम, तो सर का मतलब मैंने जिस सर का नाम लिखा मैं उनसे ही पढ़ा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैंने वो ये रियल है और मेरे गांव से थोड़ी दूर के हैं। तो चलिए पहले अब जानते हैं, अब समझते भी चलेंगे उसी बीच बीच में और आपको हम पूरा बताते भी चलेंगे। चलिए, कह रहा माय फेवरेट आर आइडियल टीचर, मेरे प्रिय या आदर्श अध्यापक, ठीक। अब हमने सबसे पहले डाला इंट्रोडक्शन। क्या डाला है? इंट्रोडक्शन। अब आर्टिकल में क्या होता है, ये सब कुछ टॉपिक्स में जैसे गाइडों में देखा गया कहीं कहीं आर्टिकल जो नाम दे दिया एस्से, पहले हम इसको एस्से कहा करते थे, अब नाम दे दिया आर्टिकल। अब आर्टिकल में क्या है कि आर्टिकल में जो है हेडिंग्स नहीं होते हैं, बहुत से अधिकांशतः देखा गया। तो भाई मेरे, आपको हेडिंग लिखने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो आपको इसको हेडिंग बना के एक थोड़ा थोड़ा कर दिया याद करने के लिए। अब पूरा ऐसे लिख दिया जाए, अभी हेडिंग हटा दिया जाए, यहाँ से वहाँ तक कह दिया भैया याद करो, नहीं याद। अब इसको मैंने तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा करके एक हेडिंग ये एक हेडिंग ये, आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लोगे, ठीक। तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं काटेगा भाई, 100% अध्यापक गलत नहीं काटेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, इच्छा आपकी हो तो ऐसे लिखिए, अन्यथा जो आर्टिकल्स के रूल्स है कि हेडिंग नहीं होगा तो मत लिखो, ठीक। उस पर एक लेख हो गया। चलिए, तो पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो जैसे हमने लिखा आई रीड इन राम सुमेर चौधरी इंटर कॉलेज। पहले लिखना है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस क्लास में, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज का नाम। आई रीड इन क्लास, आई रीड इन राम सुमेर चौधरी इंटर कॉलेज कढ़ई बस्ती। मैं राम सुमेर चौधरी इंटर कॉलेज कढ़ई में पढ़ता हूँ, ठीक। देयर आर सेवरल टीचर हियर, यहाँ बहुत से अध्यापक हैं, बट लेकिन मिस्टर राम नरेश, ठीक। यहाँ हमने लिखा मिस्टर राम नरेश। तो जो यहाँ हमने ये लिखा ये हमारी रियलिटी है। हमारे जो ये अध्यापक थे ये हमारे सर जी का नाम है और सर जी ने, यही सर जी हैं जिन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाया था। यही सर जी है जिन्होंने हमने इंग्लिश पढ़ाया था। बशर्ते हमने जो स्कूल का नाम डाला ये स्कूल नहीं था। हम जब पढ़े थे तो हमारे गांव से थोड़ी दूर पे बहुत प्रसिद्ध स्कूल था। उस स्कूल का नाम था शबनम हायर सेकेंडरी स्कूल। शबनम हायर सेकेंडरी स्कूल, आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको दिखाया जाएगा, ठीक। अब हम लोग जब थे तो मान्यता नहीं थी, लेकिन अब वो मान्यता प्राप्त भी है और चीज़ें हैं। और चलिए, लेकिन दुख इस बात का है कि वो विद्यालय अब नहीं चल रहा है, ठीक। लेकिन नेट पे आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो होता क्या है, हमने यहाँ क्या लिखा कि देयर आर सेवरल टीचर
यहाँ बहुत से अध्यापक हैं, बट लेकिन मिस्टर राम नरेश इज माय फेवरेट टीचर। मिस्टर राम नरेश मेरे प्रिय अध्यापक हैं। ही इज़ वेरी गुड टीचर, वह एक बहुत अच्छे अध्यापक हैं। ही टीच अस इंग्लिश टू इंटर क्लासेज, वह हमें इंटर में या इंटर की कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो भाई मेरे, आपको इंग्लिश ही नहीं लिखना, कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई सब्जेक्ट लिख सकते हो। यहाँ आप हमने सर अपने सर का नाम लिखा, आप अपने सर का नाम लिख देंगे, ठीक, जब भी पेपर में पूछेगा। तो इस तरह इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट, ठीक। आगे अब हम दूसरा हेडिंग डाले, ड्रेस एंड हैबिट, मतलब उनका पहनावा क्या है और उनकी आदत क्या है। तो पहनावा क्या है, आदत क्या है, ये हर कोई जानता है, देखता है। चाहो तो उसे बना के लिख दो, अगर नहीं बना के लिख पाते हो तो चलो मैं बताता हूं कि लिखना कैसे है। क्या कह रहा, ही इज ऑलवेज वेल ड्रेसेड, वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं। भाई देखिए, जो भी अध्यापक है वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं। इन समर, गर्मी में, ही वियर्स शर्ट एंड पैंट, गर्मी में वह शर्ट और पैंट पहनते हैं या कमीज और पैंट पहनते हैं। इन विंटर, जाड़े में, ही पुट्स ऑन ए ब्राउन वूलन सूट, वह एक भूरे रंग का जाड़े का सूट पहनते हैं। ही इज एन अर्ली राइजर, वह सुबह उठने वाले हैं। ही गोज फॉर ए वॉक डेली, वह प्रतिदिन टहलने के लिए जाते हैं। ही ऑलवेज टेक सिंपल फूड, वह हमेशा साधारण भोजन करते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वे चाय के बड़े शौकीन हैं, ठीक। यहाँ जो हमारे सर जी का है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वे चाय के बहुत शौकीन हैं। तो शायद एक दिन मिले अभी जल्दी हाल ही में, और हमने निवेदन किया कि सर जी चलिए, तो जो एक अध्यापक का गुण होना चाहिए वो अभी उस गुण को बरकरार करके रखे हैं। गए नहीं मेरे साथ, बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर जी चलिए, अब तो थोड़ा बहुत कमाने भी लगे हैं, लेकिन वो गए नहीं, ठीक। तो क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, कपड़ों के साथ साथ हैबिट की मतलब अच्छाइयों के बारे में, कि वो कैसे क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे, ठीक। आप और भी बना के लिख सकते हो मेरे भाई, जितना और बना दो। अब जैसे हमारे सर जी तो चाय के शौकीन नहीं है, अब आपके सर जी किस चीज़ के शौकीन है ये आपको पता होगा, ठीक। तो आप लिख सकते हो, ठीक। फिर आगे थर्ड हेडिंग क्या होगा, चलिए कह रहा थर्ड हेडिंग में, नेचर एंड पर्सनालिटी, हिज नेचर इज गुड, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। आगे, हिज पर्सनालिटी इज चार्मिंग, उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वह एक मजबूत चरित्र वाले अध्यापक हैं, ठीक। क्या कह रहा, अध्यापक में वास्तव में जो यहाँ हमने 3 ही पॉइंट दिया, पहले नंबर 2-3 पॉइंट तो होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए ये, हर अध्यापक को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का अध्यापक होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं हर पेशे में जो बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, और उसी में कुछ 1 या 2 लोग बेईमान की तरह होते हैं जो उस पूरे पेशे के लोगों को क्या कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। तो सबसे पहली पर्सनालिटी हर एक अध्यापक में यही होनी चाहिए कि उसके कैरेक्टर को बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक। और उसका जो नेचर है बहुत अच्छा होना चाहिए, सभी के प्रति एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे दूसरा हेडिंग, अब दूसरे हेडिंग में क्या कहा जा रहा है, मेथड ऑफ हिज टीचिंग। क्या कह रहा है, मेथड ऑफ हिज टीचिंग,
उनके पढ़ाने का तरीका क्या है भाई? जैसे ही इज एन MA इन इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश से MA किए हुए हैं। ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ दर्शाया जा रहा है। पहले मेथड बताने से पहले थोड़ा सा बताना पड़ता है ना कि अगर कोई काम जैसे किसी को सौंपा जा रहा है, अच्छा उसका अनुभव है या वो कहाँ तक किया है, कैसे किया, कैसे करेगा, कहाँ किया। तो यहाँ यही बताया कि ही इज एन MA इन इंग्लिश, MA मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब जब BA के बाद जैसे इंटर के बाद आप 3 साल ग्रेजुएट होते हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद हम लोगों के समय में 2 साल का MA होता था। अब चाहे जिस सब्जेक्ट से आप MA कर सकते हैं, मतलब वही जो आप ग्रेजुएशन में लिए हैं। ठीक, उसी तरह BSc और MSc भी होता है। तो कह रहा है ही इज एन MA इन इंग्लिश, वह इंग्लिश लिटरेचर वह इंग्लिश साहित्य से MA है या मास्टर ऑफ आर्ट हैं। ही टीच्स अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इम्प्रेसिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली एंड प्रेजवर्दी और बहुत ही प्रशंसनीय है। ही हैज़ थ्रो नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, उन्हें इस सब्जेक्ट का या विषय का ज्ञान है। दैट इज वाई ही शोज बेस्ट रिजल्ट एवरी ईयर, और इसी कारण हर साल सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। ही टेक्स इंटरेस्ट गेम एंड म्यूजिक, वह संगीत और खेल में या खेल और संगीत में रुचि लेते हैं। जैसे देखिए, अब जो अध्यापक आ रहे हैं भाई, अच्छे और भी सुपीरियर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी अध्यापक जनों का हम विरोध नहीं करेंगे, ना गलत कह रहे हैं। मतलब जो अध्यापक आ रहे हैं वो एक नई तकनीकी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंटरटेनमेंट करके भी कर रहे हैं और कुछ सीरियसली भी पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि पढ़ा देते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मैं 2 और, अगर इस समय इस मॉडर्न युग के अध्यापक की बात करें, मैं उन 2 अध्यापक से बड़ा इम्प्रेसिव हूँ। उसमें से सबसे पहले खान सर जी, और उसके बाद विकास दिव्य कीर्ति जी। ये दोनों सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बड़ा ही लाजवाब लगता है। और इसके बाद अगर कोई हैं तो हमारे बगल के ही समझ लीजिए भाई, मैं बस्ती ज़िले का, और वो गोंडा ज़िले के ओझा सर, नाम पूरा नहीं याद है लेकिन ओझा सर, अरे फिर पूछिए मत। सब देखिए, अब मुझे पसंद कैसे है, खान सर जी इंटरटेनमेंट करके पढ़ाते हैं, ये भी तरीका मुझे पसंद है। लेकिन जब विकास दिव्य कीर्ति जी पढ़ाते हैं, विकास सर पढ़ाते हैं, देखिए कितने इत्मीनान से अपनी बातों को रखते हैं, मज़ा आ जाता है यार। इतनी इत्मीनान से अपनी बातों को रखते हैं, पूरा क्लास एकदम पूरा साइलेंट, मज़ा आ जाता है। और कहीं ओझा सर जी, अरे तो फिर वो कहेंगे मार दो, पकड़ लो, ऐसा कर दो, अरे हम तो पकड़ लिए यार, ये कर दिए, वो कर दिए, कट्टा निकाल लिए। मज़ा आ जाता है जब उनके इंटरव्यू शुरू होते हैं। ठीक है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, उनका भी मज़ा आता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि और अध्यापक हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए कि नहीं सबसे ज़्यादा कौन से पसंद है, तो इन 3 मतलब ओझा सर को थोड़ा क्या मान लीजिए, इन तीनों में से हम कोई किसी को मतलब ये नहीं कह पाएंगे कि हम किसी को 10 नंबर देंगे, किसी को 11, किसी को 12। मज़ा आ जाता है, मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा, मेथड ऑफ टीचिंग, अध्यापक का तरीका भी यही होना चाहिए कि कुछ ऐसा मेथड्स हो जिससे ये पता चले कि तरीका बढ़िया है पढ़ाने का, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप कैसे पढ़ाएंगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा आप पढ़ाइए कि उस बच्चे को समझ में आए, जो सबसे लो है, जो सबसे हाई है उसको समझ में आए या ना, लेकिन सबसे पहले लो को ही आप, अगर लो समझ में आ रहा है तो हाई तो ऑटोमेटिक समझ लेगा भाई मेरे। ठीक, तो वही से तरीका, मेथड जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही कुछ होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, रीजनिंग ऑफ लाइकिंग हिम,
उन्हें पसंद करने का कारण। अब भैया जैसे हर अध्यापक हैं, अभी हमने कहा जैसे मान लीजिए अभी हम करंट में जैसे मान लीजिए अगर बात करें, खान सर की बात किए, विकास सर की बात किए, ओझा सर की बात किए, तो हमने बताया ना कि भैया हम कहाँ उनको पसंद कर रहे हैं। खान सर का क्लास जो है एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाते हैं, इतना मज़ा आ जाता है। विकास सर जी पढ़ाते हैं, बहुत सीरियस होकर के पढ़ाते हैं, वो भी मज़ा आता है। फिर ओझा सर के तो फिर बतिये अलग है भाई, बगल के ही हैं, बस्ती ज़िला और गोंडा ज़िला, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 50-60 किलोमीटर की दूरी है। नवाबगंज से बिलोंग करते हैं, नवाबगंज कई बार आना जाना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चलिए क्या कह रहा है, रीजनिंग ऑफ लाइकिंग हिम, उन्हें पसंद करने का कारण। रियली ही इज एन आइडियल टीचर ऑफ माई कॉलेज, वास्तव में वो मेरे विद्यालय के सबसे मतलब वास्तव में मेरे स्कूल के या विद्यालय के वह एक आदर्श अध्यापक है। हिज बिहेवियर टूवर्ड हिज कलीग, उनका व्यवहार अपने सहयोगियों के साथ या अपने सहपाठियों या अपने सहयोगियों के साथ एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के साथ इज गुड, बहुत अच्छा है। एंड प्रेजवर्दी, और बहुत ही प्रशंसनीय है या प्रशंसनीय या प्रशंसा के काबिल है। ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, वे हर जगह सम्मान पाते हैं। फॉर हिज हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क, अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम के लिए। देखिए ये भी क्वालिटी बहुत ज़रूरी होता है अध्यापक में, इसको कि वो भी मेंटेनेंस करके रखें, क्योंकि कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं जो अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करेंगे, इतनी ईमानदारी से करेंगे कि उसमें आप तनिक इफ बट निकाल ही नहीं पाएंगे। उसी तरह हार्ड वर्क भी उनका रहे। ठीक, फिर क्या होता, आई हैव ऑल लव अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, मेरा पूरा प्यार, स्नेह और सम्मान उनके लिए। तब होता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं और मतलब ऐसे बहुत से गर्ल्स या बॉयज होते हैं, बहुत से अध्यापक समझ लीजिए तरह से भक्त हो जाते हैं। जैसे श्री राम जी के भक्त हुए थे हनुमान जी, वैसे समझ लीजिए उनका भक्त हो जाते हैं। उनकी कभी भी कहीं भी वो बुराई सुन नहीं सकते। ठीक है, तो बात को नहीं आगे बढ़ाएंगे। हमारा टेंस मतलब सॉरी जो एस्से था या आर्टिकल जो था आर्टिकल जो था ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक, तो हमने क्या कहा आप लोगों से कि भैया मेरे अगर आपको इसे आर्टिकल के रूप में लिखना है तो चाहो तो हेडिंग को आप हटा देना। हेडिंग आपको सिर्फ याद कराने के लिए लिखा जा रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बट जाए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका माय फेवरेट और आइडियल टीचर पे जो आर्टिकल था या एस्से था वो हो जाता है अब खत्म। और नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक को या एस्से का अगर और देखेंगे, कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। भाई देखिए मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग या मेरा जो अपना 7, 8, 10 साल का अनुभव है मैं वो आपको दे रहा हूँ। और मेरा अनुभव हमें नहीं कह रहे कि मैं बड़ा 30 मार्क का हूँ, लगभग गेस अगर जो रहता है वो लगभग 100% सही ही जाता है। अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन लिटरेचर का तो मैं 100% बता रहा हूँ मेरे भाई। लिटरेचर में जितना भी बता दूँ आप उतना पढ़ के रहिए। मेरे नोट्स जो है जो भी कोई देखेगा उस नोट्स से ही मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं अधिकांशतः। ठीक, तो चलिए इस तरह से आपके जो वाक मतलब टॉपिक था आर्टिकल माय फेवरेट और आइडियल टीचर ये होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर के हम हाजिर होंगे या अलग कोई आर्टिकल लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए बने रहिए और सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।